Hi students and welcome in our next video of social science, social and political life part 3rd textbook for class 8th. We are learning chapter number 5 judiciary, and in the today's video we are going to learn the information about what is the structure of courts in India. So students, you have to open the page number 57 and listen carefully. व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो भी कोर्ट्स है तो उनका स्ट्रक्चर कैसा है। देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री जो है इंडिया, इसमें 3 डिफरेंट लेवल है कोर्ट्स के। देयर आर सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल फाइल देयर इज ओनली वन एट द एपेक्स लेवल। देखो लोअर लेवल पे सेवरल कोर्ट्स है, लेकिन जो भी वन है अपेक्स लेवल पे। द कोर्ट्स दैट्स मोस्ट पीपल इंटरैक्ट विथ आर फट आर कॉल्ड सब ऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। देखो बहुत सारे पीपल इंटरेक्ट होते हैं, ऐसे कोर्ट्स को सब ऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। ओके, दिस आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल। देखो ये कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे रहते हैं, और इन द टाउन्स एंड दे हियर मेनी काइंड्स ऑफ केसेस, मेनी काइंड ऑफ केसेस को सुनते हैं। ईच स्टेट्स इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर प्रिसाइड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज, जो डिसाइड करता है डिस्ट्रिक्ट जज। ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट विच इज हाईएस्ट कोर्ट्स ऑफ द स्टेट। देखो हर एक स्टेट्स का एक हाई कोर्ट रहता है जो कि हाईएस्ट कोर्ट्स रहता है स्टेट का। एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट इज दैट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। देखो सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप वाला जो कि लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, एंड इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। The decisions made by the Supreme Courts are binding on all over the courts in India। सबसे मेन डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होता है। ओके, नेक्स्ट पेज पे जो आपको पिक्चर दी है दिखाई दे रही है वो है हाई कोर्ट मद्रास का। ओके, उसके बाद आर दिस डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्स कनेक्टेड टू ईच अदर। क्या ये सब जो भी डिफरेंट लेवल की कोर्स है एक दूसरे से कनेक्टेड है? यस दे आर, वो सब कनेक्टेड है। इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, मीनिंग दैट द डिसीजंस मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस integration is through the appellate system that exists in India. This means that a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. Let us understand what mean by appeal system by tracing a case। देखो अपील सिस्टम, अपीलेट सिस्टम क्या है, तो एक केस ट्रेट करने के बाद हमें अंडरस्टैंड होगा। स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन है वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स 1985 की बात है। फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट्स, ये जा रहे हैं लोअर कोर्ट्स टू सुप्रीम कोर्ट्स। यहाँ पे बच्चों आपको इसमें एक इस पिक्चर में आपको बताया गया है कि जो भी हाई कोर्ट है वो पटना का हाई कोर्ट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट नीचे आपको बताया गया है बच्चों हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का ये हाई कोर्ट है। ओके, देन सी स्टूडेंट्स, इन February 1980 Lakshman Kumar married 20 years old Sudha Gol and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brothers and their families। देखो लक्ष्मण कुमार की शादी हुई जब वो उनकी शादी हुई सुधा गोल के साथ, जबकि वो 20 ईयर्स की थी। वो सब फ्लैट में रहते थे दिल्ली में अपने ब्रदर और फैमिली के साथ। ऑन 2 दिसंबर 1980 उनकी शादी हुई थी फरवरी में, और 2 दिसंबर 1980 में सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स। बर्न से सुधा हॉस्पिटल में डाई हुई थी। हर फैमिली फील्ड अ केस इन कोर्ट, उनकी फैमिली में कोर्ट भी दाखिल की, कोर्ट में केस भी दाखिल की। फेन दिस केस वाज हियर्ड इन ट्रायल कोर्ट्स फॉर ऑफ हर नेबर्स वेयर कॉल्ड एंड एज अ विटनेसेस। विटनेसेस के लिए उनके नेबर्स को बुलाया गया। दे स्टेट दैट ऑन द नाइट ऑफ December 1, देखो 2 दिसंबर को मरी थी। नाइट जब कब की बात बोलिए, December 1 की। दे हैड हर्ड सुधा स्क्रीम्स एंड हैड फोर्स देयर वे इन टू लक्ष्मण's फ्लैट। There they saw Sudha standing with her sari in flames. They extinguished
the fire by wrapping Sudha in a gunny bag and a blanket. Sudha told them that her mother-in-law Shakuntala had poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit the fire. यानी जब नेबर्स आए थे सुधा को बचाने के लिए, तो नेबर्स ने देखा कि दिसंबर 1 की रात को सुधा लक्ष्मण के फ्लैट से जोरों की आवाज़ आ रही थी सुधा की। तो वो जब नेबर्स भागे तब सुधा स्टैंडिंग थी, उसकी साड़ी जल रही थी पूरी, और वो फायर बुझाने की सब नेबर्स कोशिश कर रहे थे ब्लैक और ब्लैंकेट से। सुधा उनको कह रही थी चिल्लाते हुए कि उनके मदर इन लॉ ने सातुमा ने उन पे केरोसिन छिड़काया है और हस्बैंड ने क्या किया है, लाइट अ फायर, यानी उनको आग लगाई है। ड्यूरिंग द ट्रायल members of the Sudha's family and a neighbor stated that Sudha had been subjected to torture by her in-law and that they were demanding more cash, a scooter and a fridge on the birth of the first child. यानी बाद में पता चला कि वो क्या कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे इन लॉ, और क्या है वो डिमांड कर रहे थे, यानी सुधा के घर वाले डिमांड कर रहे थे ज़्यादा पैसों की, दहेज की, स्कूटर की, फ्रिज की, जब उसको पहला लड़का हुआ। As parts of their defense, Lakshman and his mother stated that Sudha's sari had accidentally catch fire while she was heating milk. तो लक्ष्मण और उनके मदर का कहना था कि सुधा के साड़ी को अचानक ही आग लगी जब वो दूध गर्म कर रही थी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंस द ट्रायल कोर्ट्स कन्विक्टेड लक्ष्मण, हिज मदर शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र एंड सेंटेंस्ड ऑल 3 ऑफ देम टू डेथ। ठीक है, उनको सजा दिलाई। ठीक है, उसके बाद इन नवंबर 1983 the 3 accused went to the high courts to appeal against this verdict of their trial courts. The high courts, after hearing the arguments of all 3 lawyers, decided that Sudha had died due to an accidental fire caused by the kerosene stove. Lakshman, Shakuntala and Subhash Chandra were acquitted. ठीक है, उनको बाद में उनकी शिक्षा कम हो गई थी। You may remember the photo essay on the women's movements in your class 7th book. देखो आपने रिमेंबर किया होगा जो भी फोटो इसे था वुमेन्स की जो मूवमेंट हुई थी, आपने 7th स्टैंडर्ड में देखा होगा। You read about how the 1980s women's group across the country spoke out against dowry death. Dowry death यानी जो भी दहेज की वजह से जो भी मौतें होती है, दहेज की वजह से जो भी डेथ होते थे उनके बारे में। They protested against the failure of courts to bring these cases to justice. The above high court's judgment deeply troubled women and they held demonstrations and filed a separate appeal against the high court's decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women's Lawyers. In 1985, the Supreme Court heard this appeal against the acquittal of Lakshman and the 2 members of his family, यानी लक्ष्मण, उसकी माँ और इसका भाई। The Supreme Court hears the argument of the lawyers. ये तीनों का आर्गूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सुना and reach a decision that was different from that of the High Court. तो जो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया तो डिफरेंट था हाई कोर्ट से। They found Lakshman and his mother guilty but acquitted the brother-in-law Subhash because they did not have enough evidence against him. The Supreme Court decided to send the accused to prison for life. तो ब्रदर इन लॉ जो था उनके पास कुछ भी इनफ एविडेंस नहीं था, इसीलिए उनको यानी प्रिजन में यानी कैद में पूरी लाइफ के लिए उनको कैद हो गई ब्रदर इन लॉ को। ओके सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बताया गया है, नामची का साउथ सिक्किम में है। Then students, what are the different branches of the legal system? About this we will see in our next video.